प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम में दोस्तों आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोमलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई है 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। देखो कोमलगढ़ किला राजसमंद जिले में है और इसकी दोस्तों दुर्ग की दीवार है वो बिल्कुल आपकी 36 किलोमीटर लंबी है। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किराडू के मंदिर कौन से जिले में है? कमेंट करना दोस्तों। राजस्थान में किराडू के मंदिर है वो कहाँ पर है? बाड़मेर में, पाली में, भरतपुर में या जोधपुर में दोस्तों? तो किराडू के मंदिर दोस्तों हैं वो आपके बिल्कुल बाड़मेर जिले में है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? कमेंट करना दोस्तों। मंडन था वो कौन से दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़गढ़ का, अच्छलगढ़ का, कुंभलगढ़ का या गागरोन का? अब देखो अगर दोस्तों मंडन की बात की जाए तो मंडन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। कुंभलगढ़ दुर्ग है ये दोस्तों कुंभा ने बनवाया था। इसका शिल्पी कौन था? वो था मंडन। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? कमेंट करना है। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है जो कि क्या है दोस्तों आपका आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। कहाँ पर है आपका? नवाटापुरा गाँव में, देसूरी गाँव में, भूमगढ़ गाँव में या इनमें से कोई नहीं? तो देखो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है वो आपका नवाटापुरा गाँव में। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है आपका दोस्तों? नवाटापुरा गाँव में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बकरी की किस नस्ल को जादुई बकरी कहते हैं? कमेंट करना है दोस्तों। इनमें से बकरी किस नस्ल को जादुई बकरी कहा जाता है? जमुनापुरी, सुरती, बारबरी या मारवाड़ी? तो बिल्कुल वो आपके दोस्तों जमुनापुरी है। जमुनापुरी बकरी होती है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? जादुई बकरी कहते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। ढाई दिन का झोपड़ा यहाँ पर आपसे पूछ ले, संस्कृत पाठशाला कहाँ पर है आपकी दोस्तों? अजमेर में, बीकानेर, उदयपुर या कोटा? तो बिल्कुल दोस्तों ढाई दिन का झोपड़ा है ये आपका अजमेर में है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और आरपी स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल होती है? आपको कमेंट करना, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है विद्यार्थियों? नागौरी, खिल्लारी, गिर या हरियाणवी? तो बिल्कुल दोस्तों दुधारू नस्ल होती है वो होती है गिर। जो भी यहाँ पर गिर कमेंट कर रहा है सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? कमेंट करना विद्यार्थियों। हवा महल की पहली मंजिल है इसका नाम क्या है? रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा महल या दोस्तों आपका प्रताप मंदिर? फटाफट कमेंट करें साथियों। हवा महल की पहली मंजिल है दोस्तों उसका नाम क्या है? प्रताप मंदिर। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहे हैं डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में, हिसार हरियाणा में, जूनागढ़ गुजरात में या बीकानेर में? तो देखो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है ये आपका हिसार हरियाणा में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, जहांगीर महल कहाँ पर है? कमेंट करना जहांगीर महल कहाँ पर है? किशनगढ़ में, डींग में, अजमेर में या पुष्कर में? तो देखो जहांगीर महल है वो आपके पुष्कर में है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। देखो सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है? मगरा, पुंगल, लोही या सोनाड़ी? तो बिल्कुल वो दोस्तों आपकी कौन सी है? लोही। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों आगे बढ़े। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? रणथंभौर में, बांडोली में, उदयपुर में या गोकुंदा में? तो देखो 32 खंभों की छतरी है ये आपके रणथंभौर में। जो भी रणथंभौर कमेंट कर रहा है रणथंभौर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पटवों की वैली कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों। पटवों की वैली है ये कहाँ पर है आपकी? उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या झुंझुनू में?
तो देखो पटनों की वैली है ये बिल्कुल आपकी जैसलमेर में, और हवेलियों का शहर है वो आपका जैसलमेर कहलाता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है। कमेंट करना साथियों, हाड़ी रानी की बावड़ी है ये कहाँ पर है? टोडा राय सिंह में, मालपुरा में, उनियाराम या दोस्तों पीपलू में? बताओ साथियों, हाड़ी रानी की बावड़ी है ये आपके टोडा राय सिंह में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, बनी ठनी पेंटिंग का संबंध है। कमेंट करना बनी ठनी पेंटिंग है इसका संबंध किससे? किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से या जोधपुर शैली से? देखो बनी ठनी है ये भारतीय क्या कहलाती है आपको पता है क्या दोस्तों? बताओ, भारतीय मोनालिसा कहलाती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? भारतीय मोनालिसा बोलते हैं बनी ठनी को। बिल्कुल, ये क्या है दोस्तों आपकी एक चित्र है, पेंटिंग है, इसका संबंध किससे है? किशनगढ़ शैली से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, सुबटिया लोकगीत का संबंध है ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, विरागना स्त्री से या बेल स्त्री से? तो देखो सुबटिया लोकगीत है इसका संबंध बिल्कुल बेल स्त्री से। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, अलगोजा वाद्यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? अलगोजा वाद्यंत्र होता है इसमें ना कितने छिद्र होते हैं? कमेंट करना है दोस्तों, 5, 4, 6 या 7? बताओ अलगोजा में कितने छिद्र होते हैं? 6 छिद्र। अलगोजा क्या एक वाद्यंत्र होता है दोस्तों, इसमें कितने छिद्र होते हैं? 6 छिद्र होते हैं। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, CRD किसके कारण होता है? जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या कोई नहीं? तो बिल्कुल ये दोस्तों आपका जीवाणु जनित है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? कमेंट करना, राजस्थान की आत्मा है वो किस नृत्य को बोलते हैं? घूमर को, इंडोली को, तेरे ताड़ी को या भवाई को? तो देखो राजस्थान की दोस्तों आत्मा है वो आपका घूमर कहलाता है। बिल्कुल, घूमर क्या है दोस्तों आपका राजस्थान की आत्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, कुचामनी खाल के प्रवर्तक कौन थे? कमेंट कीजिए, कुचामनी खाल के प्रवर्तक थे वो बिल्कुल आपके कौन थे दोस्तों? लच्छीराम, अली बख्श, नानूराम या दुलिया राणा? तो देखो कुचामनी खाल के प्रवर्तक थे वो थे लच्छीराम। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, अंडे की टोकरी किस शहर को कहते हैं? बताओ भाई, राजस्थान में अंडों की टोकरी है ये किस शहर को कहते हैं? जयपुर को, अजमेर को, भीलवाड़ा या उदयपुर को? तो देखो अंडों की टोकरी है बिल्कुल वो आपका अजमेर कहलाता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, लिकमादेसर, पुनरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? जस्ता संप्रदाय की, गौड़ीय संप्रदाय की, बिश्नोई संप्रदाय की या निम्बार्क संप्रदाय की? तो देखो ये सब उपपीठें हैं दोस्तों, ये किस संप्रदाय की है? जस्ता संप्रदाय की। इसकी प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? कत्रियासर बीकानेर में। ठीक है, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? कमेंट करें साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे इनके गुरु कौन थे? फटाफट सभी साथी कमेंट करना है। बिल्कुल, तो इनके दोस्तों गुरु का नाम था वो था हजरत शेख उस्मान हारूनी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है ना। अगला सवाल आपसे पूछा है, तेजाजी का जन्म स्थल का नाम है। तेजाजी का जन्म कहाँ होता है? ददरेवा में गोगा जी का होता है, खरनाल, आसिड या कोलू? बिल्कुल, तेजाजी का जन्म होता है वो खरनाल में होता है और गोगा जी का ददरेवा में। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? देखो आ गया सवाल, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल में, परबतसर में, कत्रियासर में या ददरेवा में? तो बिल्कुल दोस्तों गोगा जी का जन्म है वो ददरेवा चूरू में होता है। कहाँ होता है? ददरेवा चूरू जिले में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों बताना आपको, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला है ये किस मास में लगता है? पुष्कर मेला है आपका कब भरता? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान का पुष्कर मेला कब भरता है? फटाफट सभी साथी कमेंट करें। सितंबर में, नवंबर में, फरवरी में या मार्च में? तो बिल्कुल प्रसिद्ध पुष्कर मेला दोस्तों भरता है ये भरता है आपका नवंबर के महीने में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या उदयपुर में? तो देखो मरु महोत्सव है ये मनाते हैं जैसलमेर में। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी सही है। आगे बढ़िए। अगला बताओ, मणिनाथ जी का पशु मेला लगता है। कमेंट करना है मणिनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है? झालरा पाटन में,
सवाई माधोपुर में, परबसर में या तिलवाड़ा बालोतरा में। तो देखो दोस्तों मलिंगा जी का पशु मेला है वो लगता है आपका तिलवाड़ा बालोतरा में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, महिलाएं नथ धारण करती है। महिलाएं दोस्तों नथ धारण कहाँ करती है? गले में, अंगुली में, अंगूठे में या नाक में? तो देखो दोस्तों महिलाएं बिल्कुल नथ है यो नाक में पहनती है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ग्रास्य जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ग्रास्य जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? बारा में, सिरोही में, जोधपुर में या अलवर में? बिल्कुल ग्रास्य जनजाति दोस्तों मुख्य रूप से सिरोही में निवास करती है। कहाँ पर? सिरोही में। इनका मुख्य नृत्य वो वाला नृत्य होता है। ये कौन सा नृत्य करते हैं? वाला नृत्य करते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में बडार क्या है? एक सामूहिक भोज है, रात का भोजन है, सुबह का भोजन है या त्रयोदशी संस्कार है? तो देखो बडार है, ये क्या है आपका एक सामूहिक प्रतिभोज है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, राजपूताना ने किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? कमेंट करना दोस्तों। राजपूताना के कौन से नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? जगत सिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह या राम कंवर? तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? बिल्कुल राम सिंह। तो इन्होंने क्या सर्वप्रथम राजपूताना ने कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा सही है। अगला सवाल, गौरबंद आभूषण है। देखो गौरबंद आभूषण किसका आभूषण होता है दोस्तों? महिलाओं के गले का आभूषण नहीं है, महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहना जाने वाला विशेष आभूषण नहीं है, ऊँट के गले का हार है। बिल्कुल भाई दोस्तों महिलाओं के नहीं है, ठीक है ना। गौरबंद क्या है? ऊँट का आभूषण होता है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों बताना है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? फटाफट कमेंट करो भाई। राजस्थान में ना पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? 1989 में, 1979 में, 1999 में या 1955 में? तो देखो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था ये आपका 1989 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताओ, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ? राजस्थानी का उद्भव है वो किस भाषा से हुआ है? शोरसन या ब्रंश से, मराठी से, भोजपुरी से या बंगाली से? तो देखो राजस्थानी भाषा का उद्भव है वो आपके शोरसन या ब्रंश से हुआ है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल आपके सामने, वैली कृष्ण रुक्मणी के लेखक हैं। कमेंट करना, वैली कृष्ण रुक्मणी इसके लेखक कौन है? पृथ्वीराज, ईश्वरदास, प्रताप सिंह या बांकीदास? तो बिल्कुल यहाँ पर पृथ्वीराज ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखो मैंने आपको 47 क्वेश्चन पूरे करवा दिए। लगता है क्लास में आज इतने क्वेश्चन थे, ठीक है ना। क्वेश्चन हो गए पूरे अपने। देखो मैंने आपको 47 क्वेश्चन करवा दिए। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही मैंने करवाए, ठीक है ना। तो आप कमेंट करना आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और मिलते हैं दोस्तों शाम को 9 बजे लाइव क्लास में। क्लास का टाइम टेबल देख लो, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। तीनों को ज्वाइन करना है दोस्तों और कमेंट करना ये क्लास कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।